welcome back to LitQuist. I am Meshwa Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. And make sure you follow our Instagram page too. So today's problem is maximum number of moves in a grid. You are given a zero-indexed m into n matrix grid consisting of positive integers. So यहाँ पे हमें zero-indexed m into n matrix grid दिया हुआ है और you can start at any cell in the first column of the matrix and traverse the grid in the following way. फर्स्ट कॉलम हो ना, वहाँ से किसी भी सेल से हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा. Then from a cell row column you can move to any of the cells. अब रो कॉलम जो भी हम रो और कॉलम पे है वहां से हम कहाँ जा सकते हैं, तो रो -1 कॉलम +1 पे, फिर रो और कॉलम +1 पे, और रो +1 कॉलम +1 पे. अब रो -1 रो +1 और रो है, बट कॉलम -1 क्यों नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है, तो उसके आगे तो कोई कॉलम होगी नहीं. सो उसी वजह से हम वो स्टेप्स यहाँ पे कॉलम -1 वाला स्टेप नहीं है. तो हमारे पास 3 मूव्स है, रो -1 कॉलम +1 मीन्स के यहाँ पर थे. फॉर एग्जाम्पल 5, तो यहाँ से रो -1 कॉलम +1 यहाँ जा सकते हैं, फिर रो और कॉलम +1 यानी यहाँ जा सकते हैं, और रो +1 कॉलम +1 यानी यहाँ जा सकते हैं. मीन्स कि जो स्टेप थे उसमें कॉलम +1 करके ऊपर नीचे के जोड़ ले, वो 3 स्टेप्स पे हम जा सकते हैं. और अब क्या करना है, सच दैट द वैल्यू ऑफ द सेल कैन मूव टू शुड बी स्ट्रिक्टली बिगर देन द वैल्यू ऑफ द करंट सेल. मीन्स कि वो वैल्यू ऑलवेज स्ट्रिक्टली बिगर होनी चाहिए, मीन्स कि बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उससे उसके जितनी भी नहीं चलेगी उससे बड़ी ही चाहिए. सो रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स दैट यू कैन परफॉर्म. सो बेसिकली यहाँ पे हमें कितने मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं ना, वो यहाँ पे दिखाना है. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से एक स्टेप आगे गए और नीचे जाए, दोनों के अंदर क्या है, तो 4 है, तो वो बड़ा है, तो एक मूव हुआ. फिर 4 से यहाँ तो एक छोटा है बट उसके नीचे बड़ा है, सो वहाँ जा सकते हैं, यानी कि कॉलम +1 रो +1 किया, वो जा सकते हैं. फिर वैसे यहाँ पे 3 है, फिर ऊपर 5 है, दोनों 9 से छोटे हैं, बट उसके रो +1 कॉलम +1 11 पे एक बड़ा है. अब 11 से हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो लास्ट कॉलम है. सो ऐसे करके हमें मूव करना है. तो बेसिकली हम सिंपल अप्रोच, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच रखने वाले हैं कि 0 से स्टार्ट करेंगे और तीनों के तीनों को चेक करते जाएंगे और जो होगा हमारे पास वो आंसर ले लेंगे. ऐसा ब्रूट फोर्स के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं. अब अगर हमें कोई स्मूथ ओवर कोडिंग सॉल्यूशन, तो आज के कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करने वाले हैं. डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्सन की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले तो यहाँ पे एक इंट आंसर ले लेते हैं, जिसके अंदर जो आंसर होगा हमारा मैक्सिमम लेंथ, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स होगा, वो स्टोर करवाएंगे. सो इंट आंसर इनिशियली वो रहेगा 0. देन एक डीपी एरे ले लेते हैं, इंट डीपी 2D एरे लेना रहेगा इक्वल्स, अरे यार साइज लेने रहेगा, कोई नहीं अंदर ले लेते हैं अभी तो साइज, बट हम अलग एम करके भी ले सकते हैं साइज यहाँ पे. सो इंट, अब ग्रिड है ना, हाँ ग्रिड डॉट लेंथ, और उसके साथ रहेगा ग्रिड की 0th वैल्यू पे जितनी हुए उसकी लेंथ. इतने का हमें एरे चाहिए, राइट. अब उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप में जो हमारी ग्रिड की लेंथ है जे 0 से स्टार्ट करके हम पूरे के पूरे ग्रिड को ट्रैवर्स करेंगे, और उसके अंदर क्या है, रिकर्सिव कॉल कराते जाएंगे कि सॉल्व के अंदर हम एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे पब्लिक सॉल्व का. सो पब्लिक इंट सॉल्व, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितने स्टेप्स काउंट हो सकते हैं वहां से वो काउंट करवाएंगे सॉल्व के अंदर. सो उसके अंदर हम कौन से पैरामीटर पास करेंगे, तो इंट ग्रिड एक तो पास कर देंगे, हमारी जो ग्रिड रहेगी वो हाँ ग्रिड. उसके बाद क्या पास करेंगे, रो कॉलम और डीपी. इंट रो, फिर इंट कॉलम, और फिर हमारी जो डीपी एरे है वो इंट डीपी, ये पास कर देंगे. अब इसके अंदर हम जो स्टेप्स काउंट होंगे वो सभी स्टेप्स कैसे कितने काउंट हो रहे हैं वो कैलकुलेट करवाएंगे. अब वो कैसे करवाएंगे कि अगर जो हमारी पहले तो हम जो एक पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन 1 2 3,
अब 1 2 3 पोजीशन के अंदर हम क्या कराएंगे, तो यहाँ थे तो तीनों जो पोजीशन के वैल्यूज थी उनको सॉल्व करवाएंगे। सो यहाँ पे ले लेते हैं पहले वैल्यूज। पोजीशन 1 इक्वल्स टू 0, देन पोजीशन 2 इक्वल्स टू 0 और एट लास्ट पोजीशन 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने तीनों पोजीशन ले ली, अब उसकी वैल्यूज को हम अंदर चेक करवाते रहेंगे। अब कैसे चेक करवाएंगे कि इफ अगर रो माइनस वन की वैल्यू, रो माइनस जो रो है उससे एक ऊपर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, वैल्यू वो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड जो वैल्यू है वो हमारी कॉलम प्लस 1 की वो लेस देन ग्रेड 0 सी लेंथ से है। सो जो हमारी कॉलम प्लस 1 की वैल्यू है, कॉलम प्लस 1, हमें ये तो पता ही है कि कॉलम प्लस 1 हमेशा करने वाले ही है। सो अभी हम रो माइनस 1 वाली वैल्यूज को लेके चल रहे, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते जाएंगे, रो और रो पेयर लास्ट में रो प्लस 1 ले लेंगे। सो यहाँ पे कॉलम प्लस 1 की वैल्यू है, कॉलम प्लस 1 है वो ग्रेड 0 की वैल्यू से लेस देन रहना चाहिए। सो उसकी लेंथ लेस देन रहेगी। अब इसके बाद लास्ट में क्या चेक करवाना रहेगा, तो हमारे जो ग्रेड रो और कॉलम की वैल्यू है वो ग्रेड रो और रो माइनस 1 कॉलम प्लस 1 से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से छोटी हो। अभी हम करंट जहाँ पे है उसकी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से छोटी हो, वो चेक करवाना रहेगा एट द एंड। सो यहाँ पे एंड और यहाँ पे क्या करना है, ग्रेड रो माइनस 1 और उसके साथ कॉलम माइनस 1, कॉलम प्लस 1 हो गया हमेशा। कॉलम प्लस 1 की वैल्यू है वो अगर छोटी रही, अगर वो वैल्यूज छोटी रही तो हम वापस से उस पॉइंट से वापस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे करके हमारा काउंट का मूव बढ़ता जाएगा। सो गिव मी अ सेकंड, ये लेंथ बढ़ा दे थोड़ी, हाँ तो सही से मैनेज हो जाए। सो यहाँ पे अब इसके अंदर क्या करना रहेगा, सो पोजीशन 1 इक्वल्स टू 1 प्लस वापस से सॉल्व के अंदर डाल देंगे, वो जिस पोजीशन के ऊपर आए हम वहाँ पे। सो सॉल्व उसके अंदर पास क्या करना है, ग्रेड। अब हमारी रो कौन सी हो गई, तो रो माइनस 1 हो जाएगी, रो माइनस 1 उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू कॉलम प्लस 1 हो जाएगी, और जो हमारी डीपी थी वो तो जाएगी पूरी। सो डीपी ऐसे करके हम ये पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक रो माइनस 1 के लिए किया, सेम हमें रो और रो प्लस 1 के लिए करना रहेगा। सो रो और रो प्लस 1 के लिए करने के लिए क्या करेंगे, तो अब रो है रो माइनस 1, ये तो चेक करवाने की जरूरत है रही, ये वैल्यू रो की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 तो होने वाली है, और वहाँ पे कॉलम प्लस 1 की वैल्यू जो है वो ग्रेड 0 डॉट लेंथ से छोटी रहनी चाहिए, ताकि ये लास्ट कॉलम हो वो पता चल जाए। सो वो चेक करवा लेंगे। देन हमारी जो ग्रेड रो माइनस 1 थी उसके जगह सिर्फ रो यहाँ पे -1 वाली, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज को चेक कर रहे थे, अब 5 के साथ वाली वैल्यूज चेक करनी है। सो रो और कॉलम प्लस 1 हो जाएगा, और उसके साथ यहाँ पे पोजीशन 2 को अपडेट करनी रहेगी, पोजीशन 2, और यहाँ पे रो की वैल्यू अपडेट सिर्फ करनी रहेगी। तो ऐसे करके हम हमारा ये दूसरा पास करेंगे, और यहाँ पे पोजीशन 3 कर देते हैं, यहाँ पे रो प्लस 1 पास करनी रहेगी, यहाँ पे रो प्लस 1 की वैल्यूज को चेक करवाना रहेगा। अब रो प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो चेक नहीं करवानी रहेगी, क्योंकि वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, बट उसको चेक कराना रहेगा कि वो लेस देन ग्रिड लेंथ है। हमारी रो की जो वैल्यू है वो लेस देन ग्रिड लेंथ है, मीन्स के लास्ट रो से भी हम आगे की वैल्यू चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमें एरर आ जाएगी। सो ग्रिड LENGTS लेंथ ग्रिड की लेंथ से छोटी होनी चाहिए। फिर कॉलम प्लस 1 की वैल्यू चेक करवा ली। अब यहाँ पे रो कॉलम की वैल्यू में रो प्लस 1 कॉलम प्लस 1 चेक करवाना रहेगा हमें। सो रो प्लस 1 कॉलम प्लस 1 अपडेट होके, हाँ बस इतना हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि ये रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा अपने आप को, और हर एक पोजीशन के ऊपर जाके खुद ही कॉल कर दे रहेगा, और जो अब वैल्यूज अगर मिलती रहेगी तब तक वो अपडेट करता रहेगा। अब जब हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे डीपी को, रिटर्न डीपी, इसके अंदर रो और कॉलम।
अब यहाँ पे डीपी के अंदर क्या स्टोर करवाएंगे हम कि जो मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही थी वो सब। सो मैथ डॉट मैक्स, इसके अंदर कौन कौन सी पोजीशन 1 की मैक्स या फिर पोजीशन 2 और 3 में से जो मैक्स रहेगी वो यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, तो ताकि हमें एक नंबर मिल सके। सो मैथ डॉट मैक्स पोजीशन 1 और अब पोजीशन 2 और पोजीशन 3 में से जो मैक्सिमम रहेगा वो यहाँ पे हम रिटर्न करवाते रहेंगे। अब बात रही हमारे मेन फंक्शन की, तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, तो जब तक हमारी जो रोज है सभी के सभी टावर्स नहीं हो जाती वहाँ, तब तक वो फॉर लूप की मदद से घूमते रहेंगे। सो इंट जे इक्वल्स टू 0 से लेके जे लेस देन ग्रिड डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस तक जाते रहेंगे। अब इसके अंदर क्या कराएंगे, तो आंसर है, आंसर इक्वल्स तो क्या करेंगे, तो जो मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न करवा देंगे। सो मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर, या फिर हम पहली बार में ही जो पास कर रहे हैं सॉल्व के अंदर मीन्स के 0 0 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, तो वो पोजीशन से वो पोजीशन पास करते रहेंगे यहाँ पे। सो प्रीवियस आंसर मैक्सिमम था, या फिर हमारी जो अभी सॉल्व के अंदर एक तो ग्रिड पास करेंगे, फिर जे पास कर देंगे यहाँ से, और उसके साथ 0 वैल्यू को पास कर देंगे। इनिशियली यहाँ पे हम 0 पास करेंगे और जो हमने डीपी क्रिएट किया था वो पास करेंगे। तो ऐसे करके हमें आंसर की वैल्यूज अपडेट होती जाएगी और एट द एंड हम हमारा आंसर को रिटर्न करवा देंगे। सो यहाँ तक था हमारा कोडिंग सॉल्यूशन बेसिकली। और फिर यहाँ पे हमें एक एज केसेस चेक करना रह गया कि अगर रो और कॉलम की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर हमारे डीपी रो और कॉलम की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमें डीपी और रो कॉलम को रिटर्न करवा देंगे डायरेक्टली। सो यानी कि एक बार ये जो ट्रावर्स हो गया तो वो वापस से ट्रावर्स ना हो, उसी वजह से हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। सो इफ डीपी रो और कॉलम नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 कब रहेगा, जब हमने एक बार उसको ट्रावर्स कर लिया होगा तब, तो वहां से हम डायरेक्टली आंसर ही रिटर्न करवा सकते हैं, पूरे का पूरा वापस कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो रो और कॉलम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, फिर यहाँ से वो करा दिया, फिर रो -1 यानी कि एक ऊपर वाली वैल्यू चेक करवा ली, रो वाली वैल्यू उसकी यानी कि उसके साइड वाली वैल्यू चेक करवा ली, और रो +1 यानी कि उसकी एक नीचे वाली वैल्यू चेक करवा ली। अब सभी रिकर्सिवली घूमते जाएंगे और जो आंसर होगा वो ऐड होता जाएगा यहाँ पे, और एट देन हम रिटर्न करवा देंगे डीपी को, और यहाँ पे हम हमारा आंसर भी अपडेट करते रहेंगे। सो लेट्स फॉर्मेट इट फर्स्ट एंड देन रन इट। नाउ लेट्स रन इट। देयर इज एन एरर इन लाइन 17। क्या एरर है? ग्रेड 0 की लेंथ और एंड यहाँ पे क्या एरर रहेंगी? सो यहाँ पे हम ये एंड के बाद जो कंपैरिजन की हुई थी ना, उसको ऐड करना भूल गए थे, तो उसी की वजह से यहाँ पे एंड की एरर आ रहा था। यहाँ पे हमने इस कोड के अंदर वो सॉल्व कर दिया है, ये एक बेसिक छोटा सा ही मिस्टेक था। सो आप आई होप आप सबको कंफ्यूजन ना हो। नाउ लेट्स रन इट अगेन। See, it got accepted. Now let's submit it. Hope so. It should be it beats 100% in runtime and 51.45% in memory. So आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर, कल के क्वेश्चन के अंदर। Till then, bye bye, take care, have a great day.